सर ये 39वां दिन नहीं, अगर 390 दिन भी होगा, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटे। असली में ताकत सरकार को दिखेगा वो 3 तारीख को दिखेगा और 4 तारीख के पेपर पे देश की सिपाही जो सरहद पे खड़ा होके गोलियां सबसे पहले अपने सीने पे लेता है, अगर उनको ये गलत बोल रहे हैं, बरगलाए हुए कर रहे हैं, तो उनकी सोच में प्रॉब्लम। देखिए ये जो आग जो है सो 75 साल से जमा हुआ आग की शुरुआत हुआ है। अब ये सेना, ये वीर नारी और ये जवान जो जेसीओ साहबान जिनके साथ में गलत हुआ है, वो अब नहीं रुका माननी चाहिए ऐसे लोगों को जो कि सेना को कुचलने की बात कर रही। जवानों के साथ में जिलेबी खाते हैं, जवानों के साथ में समोसा खाते हैं। क्या आज जवान यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर उनको दिखाई नहीं दे रहा? अफसर की भी गलती है और सरकार की भी गलती है। अगर अफसर हम अगर कोई भी चीज ऐसे दे दिए तो क्या वो आंख बंद करके साइन कर देंगे? क्या सरकार ऐसे चलता है? देश ऐसे चलता है? देखिए सर 39वां दिन धरने पे आपको पता है पिछले 20 फरवरी से कंटिन्यू देश में जो प्रोटेस्ट चल रहा है OROP2 विसंगतियां के अगेंस्ट में, आप लोगों ने कंटिन्यू कवर किया है। सबसे पहले तो कुछ भी करने से पहले मैं राष्ट्रवन चैनल और सर आपका क्या नाम है चैनल का? रियल ट्रूथ, ये दोनों चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपके दर्शकों से और फौजी अभिभावकों से मैं रिकमेंड करूंगा जो कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर इन चैनलों के लिए मत करें, शेयर करें हम फौजी भाइयों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे तो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति और माननीय कैबिनेट मिनिस्टर के पास में हमारा बाइट जा सके। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा जी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब रह गई बात जो कि आपने बोला 39वां दिन, सर ये 39वां दिन नहीं, अगर 390 दिन भी होगा, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग अपनी बातों पे डटे हुए हैं, वो डटे रहेंगे, ठीक है? हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तब तक हम लोग डटे रहेंगे। आपकी बात मान नहीं रही है और 3 तारीख को एक ऐसा वक्त समय फिक्स किया गया है कि जब आप लोग कह रहे हैं, क्योंकि आपके पूर्व और भी जितने भी सैनिक थे उन्होंने कहा है कि अब 3 तारीख को ही असली शक्ति प्रदर्शन सरकार से यदि देखना चाहती है तो वो देख सकती है। देखिए सर मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, आप समझिएगा। 75 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जेसीओ जवान और वीर नारी अपनी हक के लिए रोड पे आए हैं। और ये जो सरकार को दिल्ली के जंतर मंतर से सिर्फ और सिर्फ सांकेतिक प्रोटेस्ट यहाँ हम लोग कर रहे हैं। हम लोग 50 से 100 की नफरी में जंतर पे नमतर पे हैं, लेकिन जो असली में ताकत सरकार को दिखेगा वो 3 तारीख को दिखेगा और 4 तारीख के पेपर पे दिखेगा, प्रिंट मीडिया पे दिखेगा, आप लोगों के चैनल पे दिखेगा। क्यों? क्योंकि सरकार को जो डाटा दिया गया है, जो 3% अधिकारीगण जो डाटा दिए, वो डाटा टोटल के टोटल गलत दिए। हमारा पूरा शक्ति दिखा के वो सारा सरकार से जो 28,000 करोड़ ये OROP2 में जो लिए गए, उसका 90% जो अमाउंट है वो अधिकारी के अकाउंट में गया। अगर अधिकारी के अकाउंट में नहीं गया तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, सरकार से जानना चाहता हूं कि वो क्लियर करे जो कि हाँ जवानों के अकाउंट में कितना गया, वीर नारी के अकाउंट में कितना गया और जेसीओ साहब के अकाउंट में कितना गया और अधिकारी के अकाउंट में कितना गया। आज क्यों नहीं कोई भी अधिकारी, इस देश की अधिकारी क्यों नहीं खुल के बोल रहा है कि हाँ हमारे अकाउंट में इतना आया? कोई भी अधिकारी आज नहीं बता रहा है। तो ये जो शक्ति है 3 तारीख को दिखेगा और मैं पूरे देश के वीर जवानों से, वीर नारी से और जेसीओ साहब से और बाकी उनके अभिभावक से कहना चाहूँगा, रिकमेंड करना चाहूँगा जो कि अपने अपने नज़दीकी सब डिवीज़न में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में और इवन जो सब डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूर है, वो स्पीड पोस्ट करके ये दिखा दे जो कि देश की सेना के साथ में किस तरीके से छल हुआ है, किस तरीके से भेदभाव हुआ है। उस भेदभाव का एक मिसाल दिखाने जा रहे हैं हम लोग। सर बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं तमाम चैनलों को, जो हम लोग डिजिटल के लिए काम कर रहे हैं, तो डिजिटल पे तमाम लोगों के कॉल्स आ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो सैनिकों का, ये जो आप लोग कह रहे हैं कि ये पूर्व सैनिक है, एक्चुअली ये लोग पूर्व सैनिक है नहीं, ये लोग कुछ लोगों के द्वारा बरगलाए गए हैं और वो लोग जाके बैठे हैं। उनकी मांग हमें तो नहीं लगता कि पूरा हो पाएगा। सर आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर इस तरीके के जो कॉल कर रहे हैं, शायद देखिए हो सकता है जी कि मैं अकेला गलत हो सकता हूँ, मैं मान लिया जी कि मैं अकेला गलत हो सकता हूँ। आपने 20 फरवरी को देखा, आपने 12 मार्च को देखा, हिंदुस्तान के कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक के हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग उठ के जंतर मंतर पे आए, लाखों की संख्या में आए। क्या वो सारे के सारे लोग गलत हैं?
अगर इनको सारे के सारे लोग गलत नजर आ रहे हैं, एक देश की सिपाही जो सरहद पे खड़ा होके गोलियां सबसे पहले अपने सीने पे लेता है, अगर उनको ये गलत बोल रहे हैं, बरगलाए हुए कर रहे हैं, तो उनकी सोच में प्रॉब्लम है। उनको सोच को चेंज करना चाहिए। और ये वो लोग हैं, चंद लोग, जो हमारे बड़े भाई के, आपको बता देना चाहता हूं, जो हमारे बड़े भाई हमारे अधिकारी हैं, उनके ये लोग प्यादे हैं। बड़े भाई डायरेक्ट खुल के सामने नहीं आ रहे, वो हमारे ही बीच में कुछ लोगों को निजी लाभ देके हमारे अगेंस्ट में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को सुन लेना और उन लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये जो आग जो है सो 75 साल से जमा हुआ आग की शुरुआत हुआ है। अब ये सेना, ये वीर नारी और ये जवान जो जेसीओ साहबान जिनके साथ में गलत हुआ है, वो अब नहीं रुकेगा। और इसका उदाहरण 3 तारीख को देखने को दोबारा मिल जाएगा। सर, आपके खिलाफ लेटर लिखा गया बाकायदा कि इनको कुचल दो, ये वर्गलाए लोग हैं, सेना को बदनाम कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा बात याद दिला दिया। देखिए, जो लोग लेटर लिख रहे हैं ना, वो लोग सोशल मीडिया पे आके कल होके खुद माफी मांगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो कि सेना को कुचलने की बात कर रही है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। उनके लिए मैं ज़्यादा कमेंट नहीं बोलूँगा, बस इतनी एक वर्ड बोलूँगा, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। और सरकार को भी मैं रिकमेंड करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए। और इन्हीं लोगों के कारण आज सेना रोड पे है। बहुत ऐसी बातें हैं जिसके वजह से कि सेना पे बार बार उंगलियां भी उठी है, और उसी में से एक बात निकल के ये सामने आती है कि क्या जिस तरीके से अभी आप लोग, क्योंकि आप लोग पूर्व सैनिक हो गए हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को पूर्व कह नहीं रहे हैं, क्योंकि जज्बा वही है, जोश वही है, जुनून वही है। तो क्या जिस तरीके से अधिकारियों ने आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया, मूर्ख बनाया कह सकते हैं, तो क्या अब उसी का ये रोष निकल रहा है आपके सामने? देखिए सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आप लोग पूर्व सैनिक हो गए हैं लेकिन कह नहीं रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मेरा मानना है, एज एक फौजी होने के मानना है, जिस बंदे के अंदर देशभक्ति की भावना है वो इस देश का सिपाही है। सिर्फ ड्रेस पहन के, चलिए ड्रेस पहन के हम लोग सरहद पे, हमें मौका मिला, सरहद पे हम खड़े हैं, लेकिन क्या आपको ड्रेस पहनने का मौका मिलता तो क्या आप नहीं पहनते? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप ड्रेस पहन के, क्या आप अब इस देश का सिपाही नहीं मानते हैं? बताइए, आपसे पूछना चाहता हूँ भैया, आपसे पूछना चाहता हूँ, आप देश का सिपाही मानते हो अपने आप को? देखिए, जिस बंदे के अंदर देशभक्ति की भावना है वो बंदा देश का सिपाही है। और सिपाही का भी ना तो रिटायर होता है और ना प्रीमेच्योर जाता है। तो ऐसे लोगों जो बोल रहे हैं, ये सारे के सारे गोदी संस्था है और सरकार को सुनना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, जो कि वो पिछले 10 साल में, 8 साल में एक बार भी लोगों को अपनी मन की बात तो सुनाए, लेकिन क्या लोगों का मन की बात नहीं सुनना चाहेंगे? कभी उन्होंने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? ओपन में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? नहीं किया। जवानों के साथ में जिलेबी खाते हैं, जवानों के साथ में समोसा खाते हैं। क्या आज जवान यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर उनको दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आप लोगों से पूछूंगा, अगर कभी प्रधानमंत्री या कोई कैबिनेट मिनिस्टर कोई आप लोगों के सामने आते हैं, चाहे रक्षा मंत्री हो, सामने आते हैं, तो उनसे भी ये सवाल करिएगा कि क्यों जंतर मंतर पे जवानों से क्यों नहीं जाके मिलते हैं? अगर जवानों के अंदर में कुछ दर्द है तो उसको सुनिए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि उसमें सरकार का या मोदी जी का या रक्षा मंत्री का क्या दोष है, वो तो अफसरों ने किया है ना। अच्छा, हाँ, एक चीज मैं आपसे, उनको पता ही नहीं चला चीजें कैसे अच्छा, ठीक है, चलिए मैं उन्हीं के साथ में सरकार की बात मान लेता हूं। अगर अफसरों की गलती मानते हैं, देखिए इनमें अफसर्स की भी गलती है और सरकार की भी गलती है। अगर अफसर्स हम अगर कोई भी चीज ऐसे दे दिए तो क्या वो आंख बंद करके साइन कर देंगे? क्या सरकार ऐसे चलता है? देश ऐसे चलता है? देश में एक नियम है, एक रूल्स है। कोई भी चीज कैबिनेट से पास होने से पहले कई एक सारे बैरोक्रेट होंगे जो कि फिल्टर किए होंगे OROP2 को। ऐसे थोड़ी नहीं इतना पैसा कैबिनेट से सैंक्शन हो गया। ये इस तरीके से बात अगर सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो सरकार हमारी भोली भाली सेना को बेवकूफ बना रही है। तो सरकार यहाँ पे आपके साथ छल कर रही है, सरकार वही अपना रही है एकदम। सरकार, देखिए अब सरकार की बात कर लेता हूँ, सरकार की दोहरी नीति है, सरकार की दोहरी नीति है। अब मैं बात कर लेता हूँ सेंटर में वही बीजेपी, मैं बीजेपी की बात कर, सेंटर में बीजेपी यहाँ उनके नाक के नीचे में बैठे हुए, लेकिन हमारी संज्ञान सुनने के लिए तैयार नहीं है। और वही बिहार की बात कर लेता हूँ, बिहार में वही बीजेपी सेना के एक मुद्दा को लेके विधानसभा नहीं चलने दे रही है। तो क्या बोलेंगे? इसकी दोहरी नीति नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरीके से जो सरकार का जो रवैया है
इससे क्या सेना जो यहाँ पे बैठे हैं और जो बॉर्डरों पर सिक्योरिटी दे रहे हैं, दोनों के मन में कितना बड़ा डिफरेंस होगा, कितना बड़ा मतभेद हो रहा है, ऐसे देश की जनता क्या सोचेगी? देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी अगर इस चीज़ को जल्दी से रिजॉल्व नहीं करेंगे, क्या वीर नारी को, जिसको कि 2006 में मात्र 3,000 रुपया मिल रहा था, 3,500 रुपया मिल रहा था, आज 9,000 मिल रहा है। वही ऑफिसर्स को, जिसको 11,000 मिल रहा था, आज 78,000 रुपया मिल रहा है ऑफिसर के वीर नारी को। माननीय, इतना डिफरेंस क्यों? माननीय प्रधानमंत्री जी को जितना जल्दी हो सके इस चीज़ पे संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो देश के आंतरिक सेना के अंदर ये कमजोरी होगा, देश कमजोर होगा। क्योंकि जिस देश की सेना ही कमजोर हो जाए तो वो देश कमजोर नहीं होगा। आखिरी सवाल ले लिए सर, आप देश भर के तमाम राज्यों में गए हैं, 3 तारीख का जो आंदोलन होना है, क्या क्या लगता है, कैसी तैयारियां चल रही है, किस लेवल पे होगा? सर 3 तारीख का उसका इमेजिन आप नहीं कर सकते हो, इस तरीके से लोगों के अंदर में आक्रोश है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस चीज़ को समझना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री जी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं? जो देखिए, मैं अधिकारी की बात कर लेता हूँ, ऐसा क्या होता है, ये जो अधिकारी लेफ्टिनेंट कैप्टन होता है, छोटे रैंक में होते हैं तो कंधे से कंधे मिला के मरने के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही उनका रैंक बड़ा होता है, जैसे उनको पॉलिटिशियन के साथ में साठगांठ होती है, तैसे ही उनकी रवैया जवानों के प्रति चेंज हो जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या वो मन की बात करते हैं? क्या सर्वे नहीं करा सकते? इतनी बड़ी IT सेल है सरकार के साथ में, क्या वो सेना के बारे में जानकारी नहीं ले सकती है? सेना के अंदर में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है? कोई भी कानून उठा के सीधे थोप देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ कानून थोपने का काम किए हैं, किसी से सुझाव नहीं किए। आज सेना का अधिकारी सरकार का प्रवक्ता बन के बैठा हुआ है, सरकार की तरफ से आके रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप बोल देते हो कि सेना कर रही है कोई भी रूल्स में। और सेना कर रही है तो आपका ब्यूरोक्रेट क्या कर रहा है, उसको डांट लगाइए। आपका IT सेल क्या कर रहा है, उसको डांट लगाइए। उन लोगों को क्यों पेमेंट दे रहे हैं? क्या आपके IT सेल, आपका ब्यूरोक्रेट ये पता नहीं कर सकता है कि सेना के अंदर में क्या चल रहा है, सेना के जो आंतरिक मानसिक में क्या चल रहा है? तो ये जो आपने पूछा मेरे से, जो कि देश में 3 तारीख को लेके क्या चल रहा है, किस तरीके की तैयारी चल रहा है, वो 4 तारीख की पेपर में देख लीजिएगा। और 3 तारीख के आप लोग मीडिया में, सोशल मीडिया में, नेशनल मीडिया तो छापेगी ही नहीं। नेशनल मीडिया तो गोदी मीडिया है। नेशनल मीडिया आप लोगों के ही मीडिया में आप देखिएगा 3 तारीख को क्या होगा, आप लोग ही दिखाएंगे। सर बहुत ही संक्षेप में आप मुझे बताइए कि 3 तारीख को जो कुछ होने वाला है, उसके लिए जो तमाम राज्यों के पूर्व सैनिक हैं, उनको क्या संदेश देंगे, क्या कुछ बोलेंगे, किस तरीके से वो संगठित होंगे? देखिए, संगठित होने की बात तो ऑलरेडी पहले संगठित हो चुकी है। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। जो हमारा नारा है उन तक जा चुका है, और वो लोग भी जान चुके हैं कि 75 साल से हमें दबाया गया है, कुचला गया है, मसला गया है। हमारे नाम पे सरकार से फंड लिया गया है और हमें कुछ भी नहीं दिया गया है। तो यही मैसेज मैं फाइनली सरकार को देना चाहूँगा, और उन सारे देश के तमाम फौजी समाज के लोगों से मैसेज करूंगा। और NGO, जो छोटे छोटे NGO है, जो बड़े बड़े संगठन है, उनको भी मैं आग्रह करूंगा, उनको भी आह्वान करूंगा कि सेना के साथ में खड़ा रहे। जिस तरीके से आप सेना के शहादत में खड़ा रहते हैं, तो ये भी एक शहादत से कम नहीं है। सेना के साथ में छल हुआ है, तो ये 3 तारीख को आप देखिएगा, पूरे देश की सेना एक बार जब रोड पे उतरेगी तो आप लोग ही दिखाएंगे, नेशनल मीडिया तो दिखाएगी नहीं। नेशनल मीडिया को तो स्टूडियो में बैठ के मुर्गा लड़ाने से फुर्सत ही नहीं है। शाम के आप देखिएगा आ जाएगा, ऐसे ऐसे मटकते मटकते 2 आ जाएगी लिपस्टिक लगा के, और क्या काम करके एक मुर्गा इधर एक मुर्गा इधर, और उनको धर्म, बस धर्म पे एक, वो भी गेटअप में आएंगे, पूरा चोला, एक आएगा पूरा भगवा पहन के, दूसरा आएगा दादी डूडी लगा के, इस तरीके से आएगी। और GDP का पता नहीं होगा, जो GDP क्या चीज होता है, GDP पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है, धर्म पे डिस्कशन करेंगे। तो उनको मुर्गा लड़ाने से फुर्सत नहीं है, आप ही लोग उठाओगे बात। मुझे पता है जिस तरीके से 20 तारीख से आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, उसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करोगे। नेशनल मीडिया पे अब हमें भी भरोसा नहीं रहा, ये तो गोदी मीडिया है, राष्ट्रवादी मीडिया है। हाँ, राष्ट्रवादी देश बचाने की बात करता है। अच्छा, देश बचाने की बात कर रही है, देश बचाने की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड में आप अंदाजा लगा लीजिए, 2014 के बाद नेशनल मीडिया की रैंकिंग 152 जा चुकी है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, पाकिस्तान से भी अपने हिंदुस्तान की नेशनल मीडिया की रैंकिंग है। क्या बोल सकते हैं? बस इतनी ही मैं मैसेज देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कि जो भी देश के
फौजी समाज से हैं वो 3 तारीख का फोकस करें। और मैं बाकी संगठनों से भी बोलूँगा जो कि फौज से नहीं है और फौज के और देश के सिपाही को सपोर्ट करना चाहते हैं, देश के जवानों को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो हमारे सपोर्ट में खड़ा हो। बस इतना ही। आपने वाइट